अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 तक इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम। बार बार आप लोग कह रहे थे कि टीचर आगे करवा दें, लेकिन क्योंकि व्यूज़ 10th क्लास के बहुत कम आ रहे थे, बहुत कम स्टूडेंट्स के आ रहे थे, रिस्पॉन्स बहुत कम मिल रहा था, इसीलिए मैंने 10th क्लास आपकी वीडियोज़ बनाना छोड़ दी थी। मैं 9th क्लास पे फोकस कर रही थी, लेकिन अब क्योंकि स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे कमेंट्स बार बार मिल रहे हैं कि आगे टीचर प्लीज़ करवा दें, तो इसलिए मैं अब आप लोगों को ऑनवर्ड बता रही हूँ कि किस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चैनल पे न्यू हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, इफ़ y वेरीज इन्वर्सली एज x एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 2 फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 126। अब पहले हम हाफ क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ तक कॉमे तक देखेंगे, बाद वाले फाइंड वाली बात जो है हम बाद में देखेंगे। इफ़ y वेरीज इन्वर्सली एज x, इसका क्या मतलब है कि y x के साथ इन्वर्सली वेरी कर रहा है, यानी इन्वर्सली का मतलब क्या होता है, उलट। तो जब हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो सोल्यूशन में हम किस तरीके से लिखेंगे, एज वाई प्रोपोर्शनल टू 1/x। वेरीज का मतलब है प्रोपोर्शनैलिटी को शो करता है, वेरीज का वर्ड। इन्वर्सली का मतलब है उलट, यानी x की जगह पे 1/x हो जाएगा। वैसे तो सिंपल x है, यानी इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो जब ये उल्टेगा तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 होता है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो आपको पता है क्या चीज़ है जी, 1 है। तो अब इन्वर्सली का वर्ड आ गया, इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो x की जगह पे क्या हो जाएगा, 1/x। तो y वेरीज इन्वर्सली एज x को हम किस तरीके से इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, y प्रोपोर्शनल, ये सिंबल होता है वेरीज का, प्रोपोर्शनैलिटी का, इस तरीके से इन्वर्सली एज x यानी 1/x। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन की फॉर्म में, कन्वर्ट करेंगे यानी प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटा देंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल्स टू के हम लगा देंगे इसकी जगह पे। प्रोपोर्शनैलिटी का जो सिंबल होता है ये किसके क्या इसकी जगह पे हम लगा सकते हैं, इक्वल्स टू के लगा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू k/x। ठीक है, यानी प्रोपोर्शनल की जगह पे इक्वल टू के आ गया, के 1 से मल्टीप्लाई होकर के ही हो गया। तो y इज इक्वल टू k/x, ये आपके पास इक्वेशन 1 बन गई। आगे देखें जी, क्वेश्चन में क्या है, एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 2। कॉमे से पहले पहले हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें हमने k की वैल्यू को फाइंड करना है, और कॉमे के बाद जो आपके पास क्वेश्चन है वो फिर हम देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। तो पहले कॉमे से पहले उसने क्या दिया है, y की वैल्यू 7 दी हुई है, x की वैल्यू 2 दी हुई है। वो कहते हैं कि इस इक्वेशन में हम y की जगह पे 7 पुट कर दें, x की जगह पे 2 पुट कर दें, ताकि आपके पास k की वैल्यू फाइंड हो जाए, जो कि कांस्टेंट है। k की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो क्या करेंगे, बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट y इज इक्वल टू k/x है आपके पास। y की जगह पे 7 पुट कर दिया, x की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, 2। अब देखें जी, नेक्स्ट स्टेप पे ये जो 2 है ये डिवाइड हो रहा है इक्वलिटी की इस साइड पे, जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई विद 2 इक्वल्स टू k, एंड 7 2 क्या हो जाता है, 14 हो जाता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। अब ये k की वैल्यू फाइंड करने के लिए ही क्वेश्चन में उसने कॉमे से पहले तक हमें x और y की वैल्यूज दी हुई थी, ताकि हम k कांस्टेंट वैल्यू फाइंड कर लें। अब आगे क्वेश्चन देखें जी, क्या है, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 126। अब अगेन हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू को फाइंड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में है फाइंड y, और x की वैल्यू क्या दी हुई है, 126। k की वैल्यू आप क्या फाइंड कर चुके हैं, 14। तो k की जगह पे 14 पुट करेंगे, x की जगह पे 126 पुट करेंगे, और y की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। कॉमे से पहले जो क्वेश्चन है, जितना एरिया है क्वेश्चन का, उसमें k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए x और y की वैल्यूज गिवन है, और कॉमे के बाद हम जब k फाइंड कर चुके हैं तो y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू गिवन है। तो बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि k की वैल्यू 14 निकल आई है, तो हम पहले इसको पुट कर देते हैं बाय पुटिंग k इज इक्वल टू 14 इन इक्वेशन 1। वही जो हमारे पास पिछली इक्वेशन 1 है, y इज इक्वल टू 14/x हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हम कॉमे के बाद वाला जो मैंने आपको बताया है वैल्यू y की फाइंड करने के लिए x की जगह पे 126 पुट कर देंगे, तो वही लिखेंगे हम, बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 126 इन इक्वेशन 2 वी गेट y इज इक्वल टू 14 एज इट इज़, जो कि k की वैल्यू है। x की जगह पे क्या पुट कर दी, 126। 14 की टेबल में 126 9 पे आता है, 14 1 ज़ा 14, 14 9 ज़ा 126। तो y की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, 1/9। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसी पैटर्न पे हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, इफ़ y प्रोपोर्शनल टू 1/x। 1/x क्या शो कर रहा है कि इधर भी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी उलट ही प्रोपोर्शनल है,
क्योंकि उलट है, x की वैल्यू 1/x है x की जगह पे, तो y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x एंड y इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 3 फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 24। पहले हम कॉमे से पहले तक फाइंड करेंगे क्वेश्चन को, जैसे मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में इक्वेशन खुद बना के दे दी है उसने, बता दिया है, वर्ड्स की फॉर्म में नहीं सिंबल की फॉर्म में बता दिया उसने। तो y प्रोपोर्शनल 1/x, स्टार्ट ही हम अपने क्वेश्चन का इसी से करेंगे। सोल्यूशन में एज y प्रोपोर्शनल 1/x, प्रोपोर्शनल का जो साइन होता है उसको जब चेंज करते हैं इक्वल्स टू k आ जाता है, तो y इज इक्वल टू k/x आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गई। अब हम इस इक्वेशन 1 में k की वैल्यू को फाइंड करेंगे। किस तरीके से? y की जगह पे 4 को पुट करेंगे और x की जगह पे 3 को पुट कर देंगे ताकि आपके पास k की वैल्यू आ जाए। जब k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हम उस आंसर को इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अब जी देखें, बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट y इज इक्वल टू k/x था, y की जगह पे 4 पुट कर दिया, x की जगह पे 3 पुट कर दिया, k एज इट इज। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वलिटी की उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। 4 मल्टीप्लाई 3 क्या बन गया? 12। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। हाँ जी, k की वैल्यू निकल आई 4 3 से 12। अब हम क्या करेंगे? बाय पुटिंग k इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1 वी गेट, अब इस k की वैल्यू 12 को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, k की जगह पे y इज इक्वल टू k/x, ये आपके पास इक्वेशन 1 थी, k की जगह पे आपने 12 पुट कर दिया, y और x एज इट इज़, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है? क्वेश्चन में कॉमे तक हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली है और जी हमने पुट भी कर दिया इक्वेशन 1 में। अब कॉमे के बाद वाला क्वेश्चन है फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू 24 पुट करनी है हमने। तो अब हम यही कुछ करेंगे। अब हम क्या करेंगे जी, x की जगह x की वैल्यू क्योंकि हमने फाइंड करनी है और y की वैल्यू 24 पुट करनी है, k की वैल्यू 12 एज इट इज़ हम लिख देंगे इक्वेशन 2 में। बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन 2 वी गेट, y की जगह पे 24 पुट कर दिया, 12 एज इट इज़ आ गया, x भी एज इट इज़ आ गया। अब क्या हो जाएगा जी, इनकी प्लेस चेंज कर देंगे, ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर चला जाएगा, ये इधर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जहाँ कुछ नहीं होता वह 1 होता है, तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, इनकी प्लेस यानी इनकी चेंज हो जाएगी, x इधर चला जाएगा और 24 इधर आ जाएगा। तो 12 by 24 हो गया, 12 1 से 12, 12 2 से 24, 1/2 इज योर फाइनल आंसर ऑफ x। बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाते हैं। होप सो आपको वीडियो समझ आ गई होगी, वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से सॉल्व होना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।